साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? यह आसान सा प्रश्न है साथियों, और इसका सही जवाब है विकल्प ए अर्थात बाबर। दूसरा प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, 1761, 1857? दूसरे प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात 1526। तीसरा प्रश्न, किस सुल्तान ने अपने दरबार में सिजदा और पापोश की प्रथा लागू की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात बलबन। साथियों, यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आप लोग किताब में बहुत पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली? साथियों, यह ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे प्रश्न आप यदि गलत करते हैं तो समझ लीजिए कि भाई मुश्किल है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है विकल्प सी। पांचवा प्रश्न, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? यहाँ आप लोग विकल्प से कंफ्यूज हो सकते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5वें का सही जवाब है विकल्प बी। छठवां प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952? प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब है साथियों विकल्प बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 18, 20, 22, 24? साथियों, यह पॉलिटी की बेसिक बातें हैं। यदि आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपके टीचर शुरुआत में ये सारी बातें जरूर पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात 22 भाषाएं।
8वां प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। यह अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। एक बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इस पे हम लोग समय नहीं गवाते। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 352। प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है विकल्प डी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। यह ऐसा प्रश्न है साथियों जिसे हम लोग कक्षा 9 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और विभिन्न एग्जाम की तैयारियों तक हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है विकल्प सी अर्थात विटामिन के। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या फिर मॉनिटर। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात सीपीयू। अगला प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ह्यूमरस, टीबिया, रेडियस। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विकल्प ए अर्थात फीमर। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। यह अच्छा प्रश्न है साथियों और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और इसे ज़्यादातर स्टूडेंट गलत भी करते हैं क्योंकि यहाँ तो मान लो विकल्प सही दिया गया है एग्जाम हॉल में, वहाँ जब पेपर आता है तो उसमें जैसे कि N2 दिया गया है, वहाँ जो है NO2 करके दे देते हैं तो दोनों में अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ विकल्प आसान है और प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है विकल्प ए। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यह विकल्प भी देते हैं दोस्तों, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है विकल्प बी अर्थात बृहस्पति। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? अमाशय से,
छोटी आंत से, मुंह से, यकृत से। यह प्रश्न भी विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, डिब्रूगढ़, अंडमान, लक्षद्वीप। यह अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है विकल्प ए। 18वां प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ये स्टैटिक जीके से प्रश्न है साथियों और यह लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसका सही जवाब है विकल्प सी। सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार किस शहर के ऊपर लंबवत गिरती हैं? दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। ऐसे प्रश्न जो हैं अक्सर एग्जाम में जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न किताबों में हमें देखने को नहीं मिलते। और ऐसे प्रश्न का सबसे सही तरीका है कि यदि आपको लग रहा हो कि आपने प्रश्न बहुत ही कम अटेम्प्ट किया है तभी ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो अधिकतर ये प्रश्न गलत ही होते हैं। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है बी अर्थात भोपाल। साथियों अब आ गया आपका आखिरी प्रश्न, भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब है साथियों विकल्प बी अर्थात दक्षिण पश्चिम। यहाँ आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हुए यह ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपको प्रश्न कैसे लगे यह भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।